सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्र का लगभग धम्मौर क्षेत्र में 14 गांव हैं मित्रों। 14 गांव का भ्रमण। मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि मैंने कुछ सोचा था। परिवार तो मैंने बहुत देखे, लेकिन मेरे सोच में क्या था, उस सोच को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सा परिवार है जो इस धम्मौर क्षेत्र में, सुल्तानपुर ज़िले में धम्मौर क्षेत्र में वह कौन सा परिवार है। मैंने ये ठाना था कि ऐसा परिवार ढूंढो जिसमें माएँ सुखी हों, बेटे सुखी हों, परिवार सुखी हो, कोई कलह न हो। तो हालांकि मुझे तो पता था, लेकिन मैंने अपनी संतुष्टि के लिए इस धम्मौर क्षेत्र के 14 गांव का भ्रमण किया, सर्वे किया। तब जाके मुझे पता चला कि नहीं और कहीं नहीं, मेरी निगाहें जहाँ पे थी वही परिवार मुझे दिखा, वही माताएं दिखी, वही व्यक्ति दिखा कि वह व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली है उस परिवार का व्यक्ति। मैं हूँ ग्राम सभा नूरपुर में, जिला सुल्तानपुर लगता है। यह उत्तर प्रदेश की सरजमी है, भगवान राम की सरजमी है। तो मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि वह परिवार कौन सा है। मैं आपको दिखाऊंगा कितने सुंदर ढंग से इतने धम्मौर क्षेत्र में ये पौधा मुझे, ये प्लांट मुझे दिखा नहीं कहीं। आप लोग देख सकते हैं ये प्लांट, ये कहीं मुझे दिखा नहीं, और इतना बढ़िया तरीके से लगाया। कई लोगों ने बताया, मैंने कई लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी के पास में ये पौधा मुझे दिखा नहीं। केवल एक ही जगह मुझे ये देखने को मिल रहा है, और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको लगाया भी गया है, और इसका जो है देख रेख भी अच्छे ढंग से किया गया, तब इस तरीके से ये बना हुआ है। तो मैं हूँ नूरपुर ग्राम सभा में, मैं आपको मिलवाऊंगा वह सौभाग्यशाली व्यक्ति है कौन। और ऐसा व्यक्ति मुझे पूरे 14 गांवों का भ्रमण करने के बाद भी मित्रों नहीं दिखा। लास्ट में मुझे यहीं आना पड़ा, और मैं मिलवाऊंगा भी। ये मौर्य जी का मकान है जो मेरे पैतृक गांव में है, मेरे पैतृक गांव में है, और बिल्कुल मेरे घर के बगल में। अगर देखा जाए तो मेरा बचपन यहीं बीता है, इन लोगों के बीच में बीता है। और मैं आपको आज जिन लोगों से मिलवाना चाहूँगा उस सौभाग्यशाली व्यक्ति से, कि जिसको भगवान कृष्ण को तो एक ने जन्म दिया था, एक ने लालन पालन किया था, लेकिन जिसको, उनको भी दोनों माँओं का प्यार नहीं मिला। मिला एक ही माँ का, यशोदा माँ का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, दुलार मिला। लेकिन यहाँ तो जन्म देने वाली भी और लालन पालन करने वाली भी दोनों माताएं एक साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है मित्रों, मैं दिखाऊंगा, ये दोनों माताएं बैठी हुई हैं, और ये सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं ये जो बैठे हुए हैं। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जब से मेरी समझ है, मैं इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं माताओं की गोद में बचपन मेरा बीता है, और जानेंगे इनसे भी। लेकिन जब से मैं देखता आ रहा हूँ, ये देवरानी और जेठानी हैं, ये देवरानी और जेठानी हैं। मौके पे बाबा जी हैं नहीं, दोनों बाबा हमारे भगवान के सानिध्य में विलीन हो गए। तो दोनों बाबा नहीं, लेकिन दोनों वृद्ध माताएं, आजी कहते हैं हम इनको, दादी माँ जिसको कहा जाता है, वही दादी माँ हैं ये हमारी। और ये सौभाग्यशाली ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पुत्र हैं कि इनको दो दो माँओं का प्यार मिला। और सबसे बड़ी चीज़, आज तक इस परिवार में मैंने कभी ये नहीं सुना कि देवरानी और जेठानी में कभी झगड़ा हुआ हो। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है इस परिवार की, कि आज तक इस परिवार में कभी कोई त्रुटि, कभी झगड़ा नहीं हुआ दोनों के बीच में, आपस में तू मैं नहीं सुना मैंने। ये बहनें क्या हैं,
मैं कहता हूँ बहनें, सगी बहनें क्या हैं, जितना प्रेम इन दोनों माताओं के आपसी प्रेम में है। दोनों के बीच में जो प्रेम बना हुआ था वो आज तक बना हुआ है। किसी भी बहन में ऐसा प्रेम नहीं देना देखा मैंने जो इन देवरानी और जेठानी के बीच में प्रेम। बेटा माँ को नहीं समझता, बीवी उसकी माँ को नहीं समझती। बिल्कुल सही। जब बच्चा सही रहेगा, घर की औरतें भी ठीक रहेंगी। जब घर का मेन सदस्य ही नहीं सही है। अच्छा, ऐसा कभी माहौल बना हो कि आपको बचपन से लेके अभी तक देखने को मिला हो कि कभी इन दोनों माताओं में कभी कुछ मनमुटाव या हाँ, ऐसा होता है भैया। होता है। हाँ, मन मुटाव होता है, लेकिन उसमें रीजन क्या है हाँ। कि अगर ये बोलती हैं तो चुप मान लेती हैं, और हम्म। अगर वो बोल रही हैं हम्म। तो ये चुपाई मान लेंगी, इसीलिए झगड़ा नहीं होता है। तो ये तो एक बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अगला व्यक्ति अगले व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है, मानता है उनकी बातों हाँ, तो को। यही चीज दोनों जो भाई थे, मतलब हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी, उनके अंदर भी यही था। मैंने देखा था। हाँ, मैंने देखा था कि अगर दोनों छोटे में बात वाले- बात बढ़ती थी, छोटे लेकिन वाले बस वही होता था हाँ, कि अगर एक बोल रहा था, एक उठकर यहाँ से चला जाता था। मैंने देखा था छोटे वाले और शाम को दादाजी। खाना जब हाँ, बने हाँ। तो चला हो, खाना तैयार है। दिन में चाहे जितना हो, लेकिन शाम को भोजन की टाइम एक या साथ। हाँ भोजन की टाइम चाहे वो शाम हो चाहे दोपहर हो, अगर भोजन करना है तो दोनों भाइयों को साथ में करना है, अकेले नहीं करना है। किसी को कि हम कर ले रहे हैं उनको नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। कितना भी मनमुटाव बनता था लेकिन प्रेम अगाढ़ था। वो प्रेम मजबूर कर देता था कि हम बड़े भाई को या छोटे भाई को साथ में लेके चलेंगे तब भोजन करेंगे। तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली थे और माताओं से हम आप लोगों को भी मिलवाएंगे। माताएं क्या कहती हैं हम उनसे भी मिलवाएंगे। ये इनको आप देख सकते हैं, ये हमारी छोटी वाली माता जी हैं, दादी माँ। बचपन इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं लोगों के सानिध्य में बीता। तो छोटी वाली माता जी हैं दादी माँ हमारी, और ये बड़ी वाली, ये बड़ी हैं ये छोटी हैं, लेकिन ये देवरानी जेठानी नहीं है, ये सगी बहनों से भी ज़्यादा इन दोनों में प्रेम है जो आज तक चला आ रहा है। ये वृद्ध कितनी उम्र हो गई होगी माता जी की? अरे भैया, कम 95 साल से ज्यादा इनके होती है, और 80-85 नहीं पहुंचा तो 85-90। लगभग 95 वर्ष की बड़ी वाली माता जी है, 95 वर्ष की, और लगभग 80 मान के चलिए, 80 मान, 80 या 85 छोटी वाली माता जी हैं। तो लेकिन दोनों अभी स्वस्थ हैं, परिवार में दोनों अभी स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बुजुर्ग तो बुढ़ापे में काम देते हैं मित्रों, ध्यान में रखना इन चीज़ों को। तो ये हमारी बड़ी वाली दादी माँ है। अम्मा भले हो, कौनो दुख तकलीफ आज ही तो है, बिल्कुल एकदम आराम में, बिल्कुल ना। क्या सेवा पाती होत है। अरे बच्चे सेवा वगैरह करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कह दें कि नहीं अभी रुको हम आ रहे हैं। नहीं किसी काम के लिए आप कहें, जैसे कहूँ काम एक बड़े कहा इनका कि अभिराम एक लोटा पानी लावा, तो अभिराम भागते तो ना, नहीं पानी देते तुरंत। तुरंत आधी रात भिनौखा चाहे जब मुँह से आवाज़ निकली, तब देते इनका पानी। तो बताइए मित्रों, ये परिवार का संस्कार ही तो है। ये संस्कार ही आज के इस दौर में ऐसा परिवार जो अपने घर के बुजुर्ग और बूढ़ों का सम्मान करे, ऐसा परिवार मुझे देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि ये अभिराम मौर्य जी, ये इन दोनों माताओं के बीच में अकेले पुत्र हैं, अकेले पुत्र हैं। कभी अच्छा, ये आपके पुत्र हैं या बड़ी वाली माता के पुत्र हैं? नहीं, बड़ी वाली माता जी के पुत्र हैं।
लेकिन आज तक, हकीकत बताऊं मित्रों, मुझे आज तक ये भी नहीं जानकारी थी कि इनकी असली वाली माता जी कौन है। दोनों जनिक माइन कहा जाता है। हाँ माइन का हाथ है। दोनों जनिक माई कहा। मौर्य जी, हकीकत मैं तो आपके बगल में हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि आपकी असली वाली जन्म देने वाली माता कौन है। असल में भैया दोनों माताएं हैं, दोनों को हम माई बोलते हैं। चाची वाची का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ये देख, भी माई और नहु माई, दोनों माँ। हाँ, दोनों माई। और यही देख करके तो मेरे अंदर जिज्ञासा जगी मित्रों कि मैं जानूं कि असली वाली माता, जन्म देने वाली माता कौन सी है। गाँव में कोई ना जाने। गांव में, यहाँ तक कि इस गांव का व्यक्ति नहीं जानता कि इनकी जन्म देने वाली माता कौन सी हैं। दोनों माएँ एक समान। और सबसे बड़ी जो खुशी वाली बात है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा परिवार सबको मिले। अगर केहू गोहरावे पड़ा, जी, किसी को अगर बुलाना पड़ा, तो अगर दोनों बैठी हैं नहीं सुन रही हैं, तो उसमें छोटकनी माई बड़कनी माई, बस छोटी माँ बड़ी माँ तब हैं, किसको बुलाना है। किसको बुलाना है, छोटी माँ को बुलाना है या बड़ी माँ को बुलाना है, ये सारी उपलब्धियाँ हैं। अगर ये परिवार के अंदर ये संस्कार आते हैं, मैं तो समझता हूँ अगर परिवार के अंदर, जिस परिवार के अंदर भी ये संस्कार आते हैं, वो परिवार नहीं स्वर्ग बन जाता है। तो मैं तो ये चाहूँगा जो भी लोग ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, अपने बच्चों को यही संस्कार दे, उनका परिवार जो है वो ऐसा बने कि इस परिवार की तुलना में आए। मैं तो कहता हूँ पूरे 14 गांवों का भ्रमण करने के बाद में मुझे ऐसा परिवार नहीं मिला, और सौभाग्यशाली तो मैं मौर्य जी को मानता हूँ कि उनको 2-2 माँओं का परिवार मिला है। अगर ये वीडियो मेरी मित्रों पसंद आती है, ऐसे परिवार पसंद आते हैं आप लोगों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, एक उपलब्धि तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं, जो अभिराम जी के पास में उपलब्ध है। एक बहुत बड़ी ही खूबी है इनके अंदर। ये रामचरितमानस के वाचक बहुत बढ़िया है। जो अखंड पाठ होता है रामचरितमानस का, उसके पाठक ये बहुत बढ़िया हैं, वक्ता बहुत बढ़िया हैं, गायक बहुत बढ़िया हैं, वाद्य यंत्रों को बजाते भी बहुत बढ़िया है। अब जो उपलब्धि इनके पास में है वो सब प्रभु की देन है। पैतृक संपत्ति कही जा सकती है। बिल्कुल सही का, विरासत में मिला है इनको हाँ, सब। पैतृक संपत्ति। दादाजी भी कुछ हाँ, बहुत बढ़िया ढोलक बजाते, ढोलक पिताजी बहुत हमारे यहाँ। और फगुआ वगैरह बहुत बढ़िया हाँ, बहुत गाते बढ़िया थे। गाते थे। बचपन में मैंने देखा है कि जब फगुआ वगैरह होता था तो दादाजी जाते थे, दोनों दादा, और इतना बढ़िया फगुआ गाते थे कि हम लोग तो छोटे छोटे थे बिल्कुल, लेकिन पूरा गांव का